नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत मजहबी हवा की तरफ चल पड़ी है। सबसे पहले भोपाल की जामा मस्जिद पर वीएचपी ने मंदिर होने का दावा ठोक दिया। इसके बाद एआईएमआईएम ने बीजेपी पर ज्यादती करने का आरोप लगा दिया और सड़क पर उतरने की चेतावनी दे दी। उधर कांग्रेस विधायक अर्जुन काकोड़िया का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासत तेज हो गई है और इस वीडियो के हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देने के सामने आने के बाद हिंदू राष्ट्र की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। कमलनाथ खुद को हिंदू होने का दावा करते हैं, ये बीजेपी कह रही है। और वहीं एक और मामला है जो मध्य प्रदेश की सियासत में ज्यादा गर्म है, जुड़ा हुआ है आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर से। यहां ईसाई धर्म के शख्स को ट्रस्टी बनाने पर बीजेपी और वीएचपी विरोध में उतर आई हैं। तो एमपी में कितने ज्ञानवापी, ये देखिए। धार में भोजशाला मंदिर पर विवाद जारी है, रायसेन में शिव मंदिर पर ताला जड़ा है, उस पर विवाद जारी है। विदिशा में कहा जा रहा है कि बीजामंडल मंदिर पर ताला पड़ा हुआ है और भोपाल में जामा मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है। ये तमाम चीजें विवाद की चल रही हैं। इसके अलावा तिरुपति बालाजी मंदिर में ईसाई व्यक्ति को ट्रस्टी क्यों बनाया गया, इस पर भी मध्य प्रदेश की सियासत गर्म है। और तो और हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे के नारे भी यहां लग रहे हैं। और रतलाम में एक आपत्तिजनक पोस्ट के बाद अल्पसंख्यक वर्ग ने प्रदर्शन किया और उसमें भी विवादित और बेहद खतरनाक नारे लगाए गए, जिसके बाद माहौल और खराब हो गया है। तो आज इसी पर करेंगे शुरू आपकी बात। और आइए सबसे पहले आपको भोपाल का वो मसला बताते हैं जिसमें एक जामा मस्जिद है, जो उसको लेकर के वीएचपी ने कहा है, संस्कृति बचाओ मंच ने कहा है कि यहां पर मंदिर के अवशेष हैं और इसे मंदिर साबित करने के लिए हम कोर्ट का सहारा लेंगे। जिसके बाद अब इस पूरे मामले में एआईएमआईएम कूद पड़ी है और उसने कहा है कि हम भी कोर्ट जाने को तैयार हैं। हमें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। और एआईएमआईएम यानी ओवैसी की पार्टी का कहना है कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या कह रहे हैं दोनों पक्ष, जरा सुनिए। हिंदू परिषद इस प्रकार के तमाम आंदोलन पहले किए हैं वर्तमान में, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो भी आंदोलन हुए हैं वो कोर्ट के माध्यम से ही हुए हैं। तो अगर कोई जनमानस इस विषय निकल रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसे बहुत सारे स्थान हैं, चाहे विदिशा हो, रायसेन हो, भोपाल है, जो ऐसे हिंदू प्रतीक रहे हैं जिनको बाद में आक्रांताओं ने कन्वर्ट किया है, उनको तोड़ा है, उनको मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों और उसमें कन्वर्ट किया है। तो उस प्रकार के विषय बहुत सारे विषय हैं और अगर ऐसा एक विषय भोपाल के अंदर है जिसकी कहीं ना कहीं बहुत सारे विषय उसके अंदर प्रूफ जानकारी हैं और जनमानस उसको अगर कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट में अपील कर रहा है, तो कोर्ट जो निर्णय करेगा, कोर्ट जो आगे जानकारी देगा, जैसे ज्ञान बाबी वाला विषय भी है, उस विषय में कोर्ट के निर्णय पे ही सब कुछ चल रहा है। जनता पार्टी संघ या आरएसएस पूरे देश में जिस तरह से नफरत फैलाकर, भय फैलाकर, और मुंसिफ भी इनका, मजिस्ट्रेट भी इनका, अखबार भी इनका, टीवी भी इनका है, चैनल भी इनका है, सब कुछ इनका है। ये झूठ को, अगर सच को ये झूठ कह दें तो भी मान लीजिए कि वो भी सच होने वाला है। और देश में हम तो कहते हैं एक यहाँ की जामा मस्जिद की बात क्यों कर रहे हैं, वो पूरे देश में जितनी मस्जिदें हैं सब कहीं ना कहीं उसको भी साबित कर दें कि सारे के सारे पहले ये मंदिर थे, आज हम फिर इस पर कब्जा करना चाहते हैं। उधर कांग्रेस के विधायक अर्जुन काकोड़िया का एक बयान वायरल हो गया। आदिवासी दिवस पर वो अपने समर्थकों के साथ जोश में थे और वहां से बीच रोड पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस देश को हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। आप सुनिए क्या कहा है अर्जुन काकोड़िया ने, जिसको लेकर के विवाद हुआ है। हमारा देश है, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे। अगर हमने हमारा देश है, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे, इसको हिंदू राज नहीं बनने देंगे। अगर हमने उधर तिरुपति बालाजी मंदिर के में एक ट्रस्टी जो कि गैर हिंदू समुदाय से है, उसकी नियुक्ति को लेकर के तिरुपति, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, साउथ में तो पॉलिटिक्स चल ही रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी सियासत गर्म है।
अब साफ तौर पर इसे लेकर के कहा जा रहा है कि मध्य भारत से वीएचपी एक बड़ा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन शुरू करने जा रही है। इसे लेकर क्या कह रहे हैं वीएचपी और एआईएमआईएम के नेता, जरा ये भी सुनिए। अगर इस तरह की व्यवस्था बन रही है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे पहले इसका स्वागत करती है कि ईसाई धर्म का हो, दलित धर्म का हो, बौद्ध धर्म का हो, या आप मान लीजिए कि सिख धर्म का हो। अगर मंदिरों में, ट्रस्टों में ऐसे सारे लोगों को वहाँ का ट्रस्टी बनाया जा रहा है, अगर मैं तो कहता हूँ कि अभी पंडिताई भी उन्हें देना चाहिए, पुजारी भी बनाना चाहिए। मैं तो हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसका स्वागत करती है और हमने तो खुले तरीके से कहा है कि इस पूरे देश में जितने बड़े बड़े मंदिर हैं वहाँ सारी जगह पर दलित समाज के लोगों को भी पुजारी बनाना चाहिए। देखिए, कुछ राजनीतिक दल उन्होंने हिंदुत्व को टेकन एज ग्रांटेड ले लिया है। अब आप बताइए, तिरुपति बालाजी में जो ट्रस्टी उन्होंने बनाया है वो हिंदू नहीं है, वो हिंदू रीति नीति नहीं जानता, वो हिंदू रिवाज नहीं जानता है, वो पूजा नहीं जानता है कि पूजा कैसे की जाती है। अगर आप ऐसे लोगों को ट्रस्टी बनाएंगे, ऐसे लोगों को अगर इंचार्ज बनाएंगे वहाँ का, तो निश्चित रूप से धर्म का पतन करने का काम है। और जो हिंदुत्व को मानता है, जो हिंदुत्व को अपने सनातन को मानता है, वो निश्चित रूप से इसका विरोध करेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं कि कई जो धार्मिक संगठन है वो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या हैं। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल रहे ये, क्योंकि बहुत ज्यादा बहस चल रही है, सोशल मीडिया पर कौन भड़का रहा है नफरत की चिंगारी, मजहबी उन्माद पड़ न जाए भारी। ये रतलाम का मामला है, यहां पर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ। भोपाल की मस्जिद में मंदिर का दावा, वीएचपी और एआईएमआईएम ठोकेंगे मुकदमा। दोनों कह रहे हैं हम कोर्ट चले जाएंगे लेकिन अपना हक नहीं छोड़ेंगे। तिरुपति मंदिर के ईसाई ट्रस्टी पर विरोध प्रदर्शन, एमपी में शुरू हुआ आंदोलन। यह कहा जा रहा है कि मंदिर पर ईसाई ट्रस्टी क्यों रखा जा रहा है। एमपी में मजहबी हवा चली, हिंदू मुस्लिम की एकता किससे खली, ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्या वजह है कि एमपी में ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं। जो अपने घर के हैं वो तो हैं, लेकिन जो तिरुपति बालाजी जैसे मंदिर हैं, हालांकि हिंदुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है वो, वहां के मामले भी मध्य प्रदेश में इस वक्त बहुत जोर शोर से उठाए जा रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए सीधे रुक कर लेते हैं उनका। मेरे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता आनंद जाट साहब जुड़े हुए हैं। आनंद जाट जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस डिबेट शो में। मेरे साथ संयोजक संस्कृति बचाओ मंच से चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़े हुए हैं। तिवारी जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले चंद्रशेखर तिवारी जी आपके पास आता हूं। चंद्रशेखर तिवारी जी, क्या वजह है कि मध्य प्रदेश में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? और ये मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूं कि सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि एक पोस्ट हो जाती है भड़काऊ रतलाम में, जिसके बाद बड़े ही उन्मादी नारे लगा दिए जाते हैं एक दूसरे वर्ग की तरफ से। आदिवासियों की रैली में कांग्रेस के विधायक कहते हैं इसे हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, नारे वो भी माइक पर, लाउड स्पीकर पर ऐलान कर देते हैं। और आप एक मस्जिद का दावा भोपाल में तो ठोकते ही हैं, लेकिन तिरुपति के मामले में भी विरोध प्रदर्शन करते हैं, क्या वजह है? अभिलाष जी, शायद आपके संज्ञान में होगा कि ये मामला आज नहीं उठाया मैंने चुनाव के लिए या चुनाव के समय में नहीं उठाया। ये पहले ही हमने दावा किया था। और हयात कुदीस जो कुदैसिया बेगम थी, उन्होंने स्वयं अपनी हयात कुदसी जो उनकी आत्मकथा है उसमें उन्होंने वर्णन किया है कि 1832 ईस्वी में यहां पर मंदिर तोड़कर और मस्जिद का निर्माण किया गया। यहां पर सभा मंडप के नाम से स्थान को जाना जाता था, जो कि एक शिव मंदिर था और 1000 कर्मकांडी ब्राह्मण वहां पर शिक्षा ग्रहण करते थे। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि चुनाव का समय, चुनाव के समय से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने इसके लिए, आप गजीटर तो मैंने नहीं लिखा है, 1908 का मेरे पास गजीटर है जो कि नवाब कालीन शासन का है। नवाबों के समय उसको लिखा गया है। उनके मुनिम जो थे मोहम्मद, उन्होंने लिखा है। और आप जामा मस्जिद जो चौक की है वहां पर अब जब जाके देखेंगे तो आपको हमारे मंदिरों की जो प्रतिकृति होती है उस प्रकार के आकार मिलेंगे। उस प्रकार के वहां पर जो है शिखर पे जो है स्वर्ण कलश आरोहित है। मस्जिदों में हमने तो कभी स्वर्ण कलश आरोहित देखे नहीं। और साफ तौर पर जब जिस जगह लिखा हुआ है तो उसको लेकर मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, संस्कृति बचाओ मंच ने, माननीय अमित शाह जी को, रेड्डी जी को जो पुरातत्व मंत्री हैं केंद्रीय, उनको, नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन दिया, उषा ठाकुर जी को ज्ञापन दिया।
तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, बाकी हमारा किसी उससे वो नहीं है। और मेरा कहना यह है कि जिस जगह बूत होता है, मतलब प्रतिमा होती है, उस स्थान पर इबादत स्वीकार नहीं की जाती, क्योंकि ये तो बूत परस्त लोग हैं, ये तो निराकार धर्म को मानते हैं। इनके प्रतिमा के सामने तो नमाज पढ़ी ही नहीं जा सकती। तो जब नमाज पढ़ी नहीं जा सकती तो आपकी अभी तक की जो नमाजें वहां पर हो रही है वो तो स्वीकार ही नहीं की जा रही। तो मुस्लिम धर्म को एक बड़ा मनकर के, जो हिंदुस्तान में 3,000 मस्जिदें जो प्रमुख हैं, जिन पर की मंदिर तोड़कर मस्जिदें निर्माण की गई है। हम तो कहते हैं भोपाल के, जो आप 4 चैनल पे 4 और चीजें दिखा रहे थे, सत्य बात है। देखिए, हम गजीटर की बात कर रहे हैं तो उसमें साफ लिखा है, तो मैं कहां कह रहा हूं? ये तो आप नवाबकालीन से, मैंने तो नवाब के मुनीम से लिखाया नहीं कि आप इसमें लिख दीजिए। इंग्लिश में लिखा है गजीटर, जो है गवर्नमेंट का गजीटर है। हाँ। तो उसमें जब लिखा हुआ है, उल्लेख किया हुआ है, तो आप क्यों नहीं उसको हमारे को सौंप देते? आप नहीं सौंपेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, आप अपने साक्ष्य प्रस्तुत कीजिएगा, मैं अपने साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा। अगर आपने देखा होगा राम मंदिर के मुद्दे में भी तो जो मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों साथ जाया करते थे पेशी पर, लेकिन जो कोर्ट का निर्णय हुआ सबने स्वीकार किया। अब वही ज्ञानवापी में आप देख रहे हैं कि सारे त्रिशूल वहां मिल रहा है, नंदी वहां मिल रहा है, सारे प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं। तो इसी प्रकार से जामा मस्जिद जो भोपाल की है वो शिव मंदिर था, ये 100% सत्य है। ठीक है चंद्रशेखर तिवारी जी, एक आपत्ति आपकी आई है तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्टी को लेकर के भी हिंदुवादी संगठन नाराज हैं, बीएचपी, वीएचपी और संस्कृति बचाओ मंच भी। उसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि गैर हिंदू व्यक्ति को वहां पर ट्रस्टी बनाया गया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? अभिलाष जी बिल्कुल नाराज है। एक बात मुझे बताइए कि क्या किसी मस्जिद कमेटी में आपने हमारे जैसे धर्मावलंबी को सदस्य बनते देखा है? हाँ। आप बड़ी जिम्मेदारी मुझे जामा मस्जिद की दे दीजिए, जामा मस्जिद में शाही इमाम की जगह मुझे बिठा दीजिए, क्या बिठा सकते हैं? नहीं बिठा सकते। तो हमारे धर्म स्थल पर गोमांस खाने वाले लोग, जो कि मतलब इस प्रकार का जो अलग समाज है, वो हमारे समाज से कोई मेल नहीं खाता, सनातन धर्म से उसका कोई लेना देना नहीं है, उस व्यक्ति को आप वहां का अध्यक्ष बना रहे हैं। वो तो वहां पर ईसाई मिशनरी अपना धर्मांतरण के काम करेगी, और देश का सबसे धनाढ्य मंदिर है वो, जहां पर की करोड़ों रुपए की आय होती है। अगर वो चाहे तो पूरे देश को 5 दिन भोजन करा सकते हैं, इस प्रकार की आय होती है वहां। गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज आप उनको पार्टनर चुन सकते हैं, तिरुपति बालाजी को, तो पार्टनरशिप डीड में उनका मेंशन कर सकते हैं। ऐसे स्थान का किसी ईसाई को अध्यक्ष बनाने का हम बिल्कुल विरोध करते हैं, और इस पर विचार करना चाहिए। ठीक है आनंद जी, ये जो लगातार चीजें चल रही हैं, मुझे ये बताइए, क्या इसका इलेक्शन से कोई लेना देना है, या पूरे देश का माहौल ऐसा है इसलिए विवाद हो रहे हैं? रतलाम की बात कर लें, और कांग्रेस के एक नेता ये कह रहे हैं कि हम इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, उसको लेकर पार्टी लाइन क्या है, कांग्रेस क्या कहती है? देखिए, देश संविधान से चलेगा और देश संविधान से चल रहा है। यहाँ कांग्रेस की केवल एक ही लाइन है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि जिस देश में आज मध्य प्रदेश में 93% आबादी हिंदू है, और मेरे साथी हो सकता है इससे ज़्यादा भी बड़ा आंकड़ा बता दें, लेकिन जब वो 1150 का सिलेंडर ले रहे हैं महंगाई में, तो उस पर कोई संगठन क्यों आवाज नहीं उठाता? मेरा बहुत छोटा सा प्रश्न है। और जब 93% आबादी जो हिंदू है, उसके किसानों का कर्ज माफ जब कमलनाथ जी करते हैं तो करेंगे, तो वो हिंदुओं के पक्ष में होगा या विरोध में होगा? ओल्ड पेंशन स्कीम 93% जनता हिंदू है, उसको भी लाभ मिलेगा? ये प्रश्न ये है। तो चुनाव के समय इस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी लगातार असफल है, मध्य प्रदेश में 18 सालों में युवाओं की पूरी एक पीढ़ी बर्बाद हो गई है बेरोजगार रहकर। उस बेरोजगारी पर कभी बात क्यों नहीं करते? और चूंकि 93% आबादी मध्य प्रदेश में हिंदू है, तो वो हिंदुओं के पक्ष में ही बेरोजगारी की मांग क्यों नहीं उठा देते? ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सब का इस असफल सरकार को बचाने के लिए क्यों उपाय किए जा रहे हैं? अच्छा, तिरुपति बालाजी मंदिर में अगर कोई विधर्मी बना है
तो ये मैं समझता हूं कि देश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रधानमंत्री को इसमें इंटरवेंशन करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की असफलता है या नहीं है? ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? अगर धर्म विशेष का कोई संगठन है, कोई संस्था है, कोई मंदिर है, उसे धर्म विशेष के लोग ही संचालित करें तो ज्यादा बेहतर है। क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है, या कांग्रेस को लगता नहीं सांप्रदायिक सद्भाव की झलक मंदिरों की कमेटियों में भी नजर आनी चाहिए? अभिलाष जी, तेलंगाना जो है उस सरकार का और तिरुपति मंदिर के ट्रस्ट के क्या नियम है ये मैं नहीं बता सकता यहां बैठकर। हाँ। और उसके बारे में टिप्पणी करना मैं समझता हूं सही नहीं होगा। लेकिन इसमें सीधा सा मामला यह है कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो अभी जो अविश्वास प्रस्ताव आया उसमें जगनमोहन रेड्डी जी की पार्टी जो आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, हाँ। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। तो क्या ये उसके बदले में तो नहीं बना लिया है? क्या प्रश्न है ये इस तरह की चीजें हो रही है। तो अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्हें इस पर जवाब देना चाहिए कि क्यों हो रहा है ये सब। ठीक है, मैं आता हूं। औशाब साहब, खुर्रम साहब मेरे साथ जुड़ चुके हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी से, और गोविंद मालू जी बीजेपी से प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद मालू जी का भी स्वागत है, खुर्रम साहब आपका भी स्वागत है। खुर्रम साहब, आपसे मैं जानना चाहता हूं, देखिए ये कहा जा रहा है कि जो भोपाल की मस्जिद है, जामा मस्जिद, वहां पर मंदिर था, उसके पूरे गैजेटियर में रिकॉर्ड्स हैं, तभी तमाम जगह रिकॉर्ड्स हैं, और उसको लेकर के कोर्ट भी जाएंगे, जो कुछ करना पड़ेगा। चंद्रशेखर तिवारी जी कह रहे हैं कि हम करेंगे। क्या आपको लगता है कि यह ठीक परंपरा है? क्योंकि देखिए जिस आधार पर अयोध्या का मंदिर और अब ज्ञानवापी मंदिर का मामला चल रहा है, आधार तो कम से कम तीनों मसलों में एक जैसे दिख रहे हैं, पर कहीं तो इस पर ब्रेक लगाना पड़ेगा, वरना मस्जिदें फिर आप समझते हैं कि ज्यादातर ये चीजें बताई जाती हैं इतिहास में कि मस्जिदें जो है वो मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई थी, पर बीच का रास्ता कोई निकाला जा सकता है क्या? अभिलाष जी, सवाल भी आपने खुद ही कर दिया और जवाब भी आपने खुद ही दे दिया जी। मैं इस मामले में गुजारिश करना चाहता हूँ कि पिछले सालों में, पिछली सदियों में, पिछली शताब्दियों में क्या हुआ, कितना सच है, कितना सच नहीं है, कितना सच है, कितना सच नहीं है, खुर्रम साहब, रिकॉर्ड पे नहीं है, खुर्रम साहब, ये सब बात पूरी ना खुर्रम साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से, ठीक ढंग से तकनीकी दिक्कत है, एको आ रहा है। आपको 1 मिनट के लिए मैं रोकूंगा, मैं गोविंद मालू जी के पास जाता हूं, फिर आपके पास आता हूं, आपका ऑडियो ठीक करवा लेते हैं तब तक। जी मालू जी, यही सवाल मैं आपसे करूंगा। क्या मुझे बताइए, अगर मस्जिदों को लेकर जो तर्क ज्ञानवापी के लिए दिया जा रहा है या जामा मस्जिद भोपाल के लिए दिया जा रहा है, अगर ये मांग चल पड़ी तो फिर तो मस्जिदों को की ऊपर बहुत बड़ा खतरा आ जाएगा, और मस्जिदों से ज्यादा चिंता इस देश की सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर है। कहीं तो जाकर इसको रुकना चाहिए, आपको लगता है क्या ये? अभिलाष, भारत एक स्वतंत्र देश, पंथ निरपेक्ष देश भी है, धर्मनिरपेक्ष कह लो, सेक्युलर जो तथाकथित लोग कहते हैं वो भी है, लेकिन हमारे यहाँ की कोई संस्कृति और सभ्यता है, और उस पर यदि कहीं कोई आंच आती है तो निश्चित रूप से उसका निराकरण होना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले आज भी अपने मुंह से ये नहीं करें। अभी मेरे मित्र कह रहे थे कांग्रेस के कि 93% आबादी है, उसको विषयांतर कर रहे थे हिंदू लोग। अरे भाई, हमने तो नहीं कहा हिंदू राष्ट्र, आपके नेता कथा कराते हैं और उसमें वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है, तो उन्होंने खुद ने भी कह दिया कि ये हिंदू राष्ट्र है क्योंकि हिंदू ज्यादा संख्या में है। हिंदुस्तान का मतलब क्या होता है? देखिए, हिंदुस्तान और हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि कोई कम्युनल देश हो गया। यहाँ तो सर्वधर्म समभाव की हम बात करते हैं, विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, विश्व के कल्याण की बात करने वाला हिंदू है। ये कांग्रेस में चल पड़ी, जिन्होंने गलत बोला क्योंकि वोट दिखे उनको। देखिए, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब 91 में लाया, गोविंद मालू जी की आवाज भी बहुत साफ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से हम कोशिश। जी, कांग्रेस की ये वो जब उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाए तो ये कांग्रेस का करतूत थी, जिन्होंने केवल वोट बैंक के लिए कुछ वर्ग को खुश करने के लिए 91 में क्यों लाया, ये 1947 में क्यों नहीं आया? ये प्रश्न है। ये जो करतूत उन्होंने किए, ये षड्यंत्र जो किया है, उसको उलटना की तो अलग बात है, लेकिन जहां पर कोई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं कि जो वास्तव में उस हमारे स्थान को वो कहा जाए कि नहीं, ये
किसी धार्मिक स्थल के चिन्ह से या कोई धार्मिक स्थल की बात थी, तब उस पर विचार होना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, तिरुपति बालाजी मंदिर में यदि कोई विधर्मी बैठता है, वो पूजा नहीं समझता है, तो उस बारे में अगर हम क्वेश्चन उठाए तो क्या गलत किया। और जो मौलाना जी योगी तथाकथित हैं, वो कह रहे हैं यहाँ तो हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ तो पुजारी होना चाहिए दलित। अरे आपको क्या करना, आप क्या रखो ना, दलित इमाम रखो, और कोई रखो, काजी रखो, हिंदू में से बनाओ, मुसलमानों में से बनाओ, तब क्यों नहीं करते? तब तो आप किसी को मस्जिद में घुसने से ही मना करते हैं। देखिए, ये सब चीजें भारत में नहीं चलती। हम किसी मंदिर में किसी भी मुस्लिम को जाने से रोकते नहीं है, मना नहीं करते। महाकाल भी जाके दर्शन कर सकता है, हनुमान जी के मंदिर में जाके करते हैं। कई लोग जाके अपनी समस्याओं का निराकरण ऐसे धार्मिक स्थल पर करते हैं, हमारे मुस्लिम बंधु भी। हम तो आपत्ति नहीं लेते। यही देश की खूबसूरती है, यही देश की संस्कृति की खासियत है, जहाँ पर सब लोग मिलकर काम करते हैं और सभी धर्मों का पालन करते हैं, और जहाँ जिसका निराकरण हो जाए। ज्योतिष को मानते हैं कई मुस्लिम, मुझे मालूम है कि अपनी जन्म पत्रिका दिखाते हैं, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन पाखंड करना है हमको। ये जो बदमुल्ला है, ये पाखंड कर रहे हैं इस देश को किस दिशा में। इंडोनेशिया सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, वहाँ गरुड़ एयरलाइंस है, वहाँ पर रामलीला होती। क्यों बंद करिए आप, अगर आप इतने बड़े कट्टरपंथी और इस्लाम को मानने वाले हैं। देखिए, इस्लाम ये नहीं कहता, इस्लाम कहता है अपने धर्म का पालन करो, अपना करो, लेकिन किसी दूसरे धर्म में कोई। ठीक है मालू जी, इन्होंने धारणा गलत कर दी। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पाखंड करती है, कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है। ठीक है मालू जी, ठीक है। और ये कहने में संकोच नहीं है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान रहेगा। ठीक है मालू जी का भी आवाज थोड़ी और क्लियर करेंगे। खुर्रम साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ खुर्रम साहब, आप बेहतर तरीके से सुन पा रहे हैं। जी खुर्रम साहब, मेरे सवाल का सवाल अगर आपको याद हो तो आप जवाब दीजिए, नहीं तो मैं सवाल दोहरा देता हूं। क्या आपको लगता है कि कहीं तो जाकर के रोक लगनी चाहिए, बीच का रास्ता निकलना चाहिए इस तरह के दावों पर? मैं आपको याद दिला रहा हूं और आपके चैनल के मार्फत हिंदुस्तान के हर नागरिक को याद दिला रहा हूं जी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब हिंदुस्तान का संविधान बनाया था तो उसमें एक्ट बनाया है, रिलीजियस पैलेस एक्ट। उसमें साफ तौर पे लिखा है जिस जगह जिस धर्म के। अब अगर कोई उस कानून का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब अगर कानून को बदलना है तो पहले कोई स्वीकार नहीं कर रहे। झूठी मिथ्या बातें हैं, झूठी बातें हैं। आप जांच से डर क्यों रहे हैं? हम किसी जांच से नहीं डर रहे। हम किसी जांच से नहीं डर रहे। बेतुकी बात की जांच नहीं होती, बेतुकी बात की कोई जांच नहीं होगी। गजीटर मैंने नहीं लिखा, आपने लिखा है, नवाबकालीन गजीटर है। हयात कुदसी को मैं नहीं जानता, आप जानते हो, उमर में भी जाता है। हयात कुदसी में कुदैसिया बेगम ने अपनी आत्मकथा में लिखा है 1832 ईस्वी में मस्जिद का निर्माण चालू हुआ, 1857 ईस्वी में पूर्ण हुआ। उस समय 5 लाख रुपए की लागत लगी। वहां पर सभा मंडप के नाम से जो है शिव मंदिर था। ठीक है तिवारी जी, चंद्रशेखर जी उनको बात करने दीजिए। ठीक है, खुर्रम साहब को बोलने दीजिए। कौन से हिंदू राजा महाराजा ने दी थी? आप ईसा की उत्पत्ति बता दीजिए मुझे, कब की है? पहले सनातन धर्म हुआ कि पहले? ना ठीक है, ये बड़ी ऐतिहासिक डिबेट की तरफ आप ले जा रहे हैं। ठीक है ना, एक मिनट तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी ठीक है, जो बोल रहा है उसका ऑडियो उठाएंगे, प्लीज ध्यान रखिए। पीसीआर मैं खुर्रम साहब पूरी बात कीजिए। अपनी एक्ट का पालन होना जरूरी है। कि जरूरत क्या थी? ये कोई पॉलिटिकल सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, या आपको लगता है विधायक की निजी राय है? आदिवासी दिवस पर आदिवासी भाइयों को संबोधित करते हुए इस तरह का बयान दे देना, इसको कैसे हम देखें? क्योंकि 2 दिन पहले ही कमलनाथ जी वहां पर बयान देते हैं कि ये देश तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, यहाँ के आंकड़े बता देते हैं, और यहाँ पर अब कांग्रेस के विधायक जो हैं वो कहते हैं हम बनने ही नहीं देंगे। आप हिंदू राष्ट्र बनाना है, जिस प्रकार से नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, उस प्रकार का हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को बनाना है।
ठीक है, हम ये नहीं कह रहे भारत माता के 4 लाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन एक लाल की अलग चाल, एक लाल की अलग चाल, तो ये चालें यहाँ बर्दाश्त नहीं होंगी। हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम तो कहना ही पड़ेगा। अगर शरीयत का कानून मानना है तो पूरी तरह मानिए ना। चोरी करे तो हाथ कटवाइए, बलात्कार करे तो गुप्तांग कटवाइए, और इस प्रकार के जो शरीयत के कानून है उनको पूरी तरह लागू करिए ना। कहीं तो हम शरीयत का कानून मानते हैं, कहीं हम बाबा साहब अंबेडकर की बात करते हैं, तो भैया कहीं हम कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, हम जो है वो राष्ट्रगीत में खड़े नहीं होंगे क्योंकि उसमें भारत माता का नाम आ गया, वो हमारी बुत परस्ती है, मतलब हमारा मजहब ये नहीं कहता। लेकिन हम जब वोट मांगेंगे तो हमारे यहाँ एक विधायक है तो वो हनुमान जी की चुनरी भी ओढ़ेंगे, हनुमान जी का टीका भी लगाएंगे और वोट भी मांगेंगे, लेकिन जब समय आएगा तो हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। तो एक विधान, एक प्रधान और एक निशान पर हिंदुस्तान चलना चाहिए, ये हमारा कहना है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है? हिंदुस्तान इसलिए कहा जाता है कि ये तपस्वियों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है, देव भूमि है। यहाँ तो उज्जैन के सामने मालू जी के पास आएंगे, ठीक है, कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण करी है, ठीक है, ये वो भूमि है, इसलिए ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन हिंदू राष्ट्र पूर्ण रूप से ठीक है घोषित होना चाहिए। और मालू जी मुझे ये बताइए, ठीक, हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान को, मालू जी मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि जो बहस चल रही है, अलग अलग मुद्दे आ रहे हैं, ज्ञान वापी, जामा मस्जिद, खुर्रम साहब लास्ट में आपके पास आऊंगा मैं, वो तमाम चीजें चुनाव से रिलेटेड है इसलिए सब हो रहा है? नहीं अभिलाष जी, चुनाव से रिलेटेड नहीं है, ये शाश्वत मुद्दे हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकारों के समय किस तरह से इसको दबा दिए गए और किस तरह से इस पर पर्दा डाला गया, किस तरह से इसका प्रचार नहीं होने दिया गया, किस तरह से ऐसे लोगों को देशद्रोही बताकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन अब ये देश जागृत हो गया, इसलिए ये मुद्दा नहीं है, ये भारत की संस्कृति, अस्मिता और अस्तित्व का सवाल है और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए, चाहे किसी भी धर्म या किसी मजहब के मानने वाले लोग हों। हम भारत में, फिर मैं कह रहा हूँ, चाहे वो हम संविधान का पालन कर रहे हैं और अगर हिंदू राष्ट्र की भी बात कर लें तब भी हमारे यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति, हर अलग अलग जो मजहब को पालने वाले, उपासना पद्धति को मानने वाले, उनकी कोई बाधा नहीं आएगी इस देश में। उपासना पद्धति के तहत वो अपनी उपासना करें, अपने मजहब को माने, अपने धर्म को माने और शांति से इस देश में आपस में मिलजुल कर रहे हैं। ठीक, ये कभी किसी इस्लामिक कंट्री में किसी हिंदू के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन ये इस धरती पर हिंदुस्तान में, ठीक है, हम सब लोग मिलकर इस बात को मानते हैं, इस बात को कहते हैं और इस बात को स्वीकार करना चाहिए। और अगर एक, ये जैसे अभी हमारे भाई ने कहा कि शरीयत की बात करते हैं तो फिर शरीयत आधा क्यों? मैं तो ये मांग करूंगा कि जिस तरह मुस्लिम पर्सनल लॉ है उस तरह से मुस्लिम एक दंड संहिता भी होना चाहिए जिसमें शरीयत की तरह कानून हो। यदि ऐसा मानते चलिए ठीक है, खुर्रम साहब के पास आता हूं। खुर्रम साहब, सेलेक्टिवनेस का आरोप लग रहा है, कह रहे हैं कि आप लोग सुविधा के अनुसार कभी बाबा साहब अंबेडकर का संविधान मानने लगते हैं, कभी आईपीसी मानने लगते हैं, कभी आप कहते हैं हम तो शरीयत के हिसाब से चलेंगे, कभी आप कहते हैं इस्लामिक लॉ बना दो। तो इस तरह का बड़ा गंभीर आरोप लगता है। देश में अगर एक व्यवस्था है तो उस व्यवस्था को स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? देखिए, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने शरीयत मोहम्मदी, इस्लामिक कानून को मान्यता दी है। हिंदुस्तान की संसद ने क्रिश्चियनिटी के कानून को मान्यता दी है। हिंदुस्तान के कानून ने बुद्धिज्म को मान्यता दी है। तो आप क्या कानून का अपनी मर्जी से उल्लंघन करते जाएंगे? कुछ भी व्याख्या करेंगे, कुछ भी व्याख्या करते जाएंगे। सबको अपने अपने धर्म के अनुसार जीवन यापन करने का पूरा अधिकार है। हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, हिंदुस्तान हमारा है। ठीक है, हमारे बाप दादा ने अपना खून बहाकर हिंदुस्तान को आजाद कराया है। ठीक है सर, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हिंदुस्तान सबका है, शहीद की औलाद हैं हम। ठीक ना, ये बात सही है कि हिंदुस्तान बना
सभी की कुर्बानियों से है, और कुर्बानियों की कोई इतिहास में कोई भी अगर झांकेगा तो हर किसी का खून इसमें शामिल मिलेगा। चंद्रशेखर तिवारी जी, 1 मिनट, समय खत्म हो गया, लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि जब कानून की, संविधान की इज्जत की बात आती है तो सभी को उसे एक चश्मे से देखना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश में इस वक्त जो हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुसलमान चल रहा है, क्या वो सियासत और चुनाव की वजह से हो रहा है, या वाकई में अब देश की हवा ही मजहबी हो चली है? यह बड़ा सवाल है। शुक्रिया अदा करूंगा चंद्रशेखर तिवारी जी, औसाफ शाह मीरी, खुर्रम साहब, आनंद जाट जी और गोविंद मालू जी, चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।